हेलो एवरीवन। तो अभी हम देखेंगे हेयर फॉल। ये आजकल के दिनों में बहुत कॉमन चीज़ हो चुकी है, जो अगर निग्लेक्ट करेंगे तो आगे जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो जैसे हेयर फॉल कंडीशन है जो धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। अगर हम लोग पिक्चर्स में देखें तो स्टार्टिंग होती है पर्टिकुलर पार्ट से, फिर आगे एडवांस होते जाता है, जो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग पैटर्न्स पे होता है। जो पिक्चर दिख रहा है वैसे स्टार्टिंग उसमें से होते वो फिर एडवांस हो जाता है। कुछ रीजंस होते हैं हेयर फॉल के, जैसे जेनेटिक होता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, एजिंग होता है उसकी वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस, पोल्यूशन, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, ये दोनों कंडीशंस में तो कॉमन है, वो सबको पता होता है। पर कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स जैसे शैम्पू, कंडीशनर यूज करने से वो चीज़, ये सारी रीजंस है जिसकी वजह से हेयर फॉल स्टार्ट होता है। उसके साथ कौन सा है, तो स्ट्रेस ज़्यादा लेने से होता है, कुछ मेडिसिन हम लोग अगर ले रहे हैं तो उसकी वजह से, और हेयर डैमेज की वजह से। अभी ट्रीटमेंट होम बेसिस पे क्या कर सकते हैं, जो हम लोग डेली अपनी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड कर सकते हैं। तो मसाज, अच्छे से मसाज कर सकते हैं 5 से 10 मिनट के लिए डेली अपने हेयर्स में। उसके साथ कुछ इसेंशियल ऑयल्स जो घर पे बना सकते हैं हम लोग, वो यूज़ कर सकते हैं। कुछ सप्लीमेंट ले सकते हैं। ऑब्वियसली हम लोग अपने रॉ फूड से और खाने से भी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। उसके साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा लेने हैं तो हम अपने डॉक्टर को विजिट करके उसके साथ भी चालू कर सकते हैं। हेल्दी अच्छा खाना खाना चाहिए रोज़, और स्ट्रेस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उसको रिड्यूस करना चाहिए। तो ये हम लोग होम बेसिस पे कर सकते हैं। उसके साथ अपने हेयर्स के साथ बहुत ज़्यादा जेंटल रहना, एकदम हार्श नहीं रहना है, हार्श केमिकल्स या फिर कंडीशनर, शैम्पू नहीं यूज़ करने हैं। उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हर एक पर्सन का हेयर पैटर्न, उसका हेल्थ हेयर का अलग होता है। जो चीज़ सामने वाले को अगर सूट हो रही है तो वो हमें भी होगी, ऐसे हमें नहीं मन में अपने करना चाहिए। सो बेसिकली हमें जो यूज़ हो रहा है, जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है, ऐसी चीज़ें हमें यूज करनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्श हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं हम लोग हेयर स्टाइलिंग के टाइम पे, तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। उसके साथ कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, तो वो देखने के पहले हम लोग जो स्ट्रेस और ये सारे जेंटल प्रोडक्ट्स यूज़ करना, ये सारी चीज़ें अगर अपने लाइफ में यूज़ कर ले तो वो भी कुछ हद तक हमें हेल्प करेंगी। ठीक है, कुछ टॉपिकल ट्रीटमेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे अगर हम लोग डॉक्टर के पास जाए तो कोई लोशन लगाने देते हैं, या फिर कोई क्रीम लगाने देते हैं, या फिर कोई ऑयल लगाने देते हैं। पर ये सारी चीज़ें हमें एक डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही अपने आप पे यूज़ करनी चाहिए। उसके साथ कुछ आयुर्वेदिक ड्रग्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे आंवला, भृंगराज, कोकोनट ऑयल। तो ये सारे ड्रग्स है, इसको कॉम्बिनेशन करके एक ऑयल बना के, या फिर इसका पेस्ट करके, ऐसे डिफरेंट फॉर्म में, या फिर इसका जूस लेके, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग अपने हिसाब से, अपने शेड्यूल के अनुसार सेट करके, फिर हम लोग रेगुलर बेसिस पे अगर यूज़ करें तो इसके डेफिनेटली इफेक्ट्स हमें दिखेंगे। इसके अलावा ब्राह्मी करके एक ड्रग है, वो यूज़ कर सकते हैं। अश्वगंधा है, नीम एनी फॉर्म में, नीम ऑयल कर सकते हैं, पाउडर अगेन यूज़ कर सकते हैं, शैम्पू होते हैं इसके, वो यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम लोग कोई आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करके फिर उस हिसाब से भी ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। कुछ पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स भी इसके लिए अवेलेबल है, तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। थिंग्स कौन सी अवॉइड करनी है, तो अगेन मैंने जैसे बताया कि हार्श केमिकल यूज़ नहीं करने, बहुत टफ और जो ऐसे कोम होते हैं उससे ब्रश नहीं करना है हेयर्स को, वेट हेयर्स में ब्रश नहीं करना है, बहुत ज़्यादा टाइटली हेयर्स नहीं बांधने हैं, हॉट स्टाइलिंग टूल्स कम यूज़ करने हैं, या फिर अगर पॉसिबल है तो उसको अवॉइड करने हैं। टाइट हेयर एसेसरीज नहीं यूज़ करने हमें, बहुत ज़्यादा बार हेयर वॉश नहीं करना है, बहुत हॉट वाटर वॉश करने के लिए नहीं यूज़ करना है। ये हमें कुछ पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो आजकल मिनॉक्सिडॉल या उसके जो डेरिवेटिव्स है वो, या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स, या कीटोकनाजोल अगर इन्फेक्शन है कुछ, तो उसके हिसाब से ये सारे ड्रग्स आजकल यूज़ कर रहे हैं। तो हमें अगर इसमें से किसी पर्टिकुलर ड्रग का एलर्जी है या रिएक्शन आ रहा है तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के डॉक्टर से बात करके फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, अगर उस कंडीशन तक अपनी जो हेयर फॉल की ट्रीटमेंट हमें लेनी है, और अगर इशू वो टाइम तक हमारा जा चुका है तो। ये छोड़ के जो फूड्स है जो अभी डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन पे, अगर वो अपने डाइट में हम लोग इंक्लूड करें तो वो भी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत हेल्प करेंगे हमें।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट हेयर फॉल। अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर इसमें से किसी पॉइंट पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो भी हम लोग बता देंगे। थैंक यू।